सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम प्रभु के वचन के साथ आएँ। मेरे प्रियो, आज का वचन हम सब के उद्धार का कारण होने पाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें खुदा से। और मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर जी, आपने ये समय दिया, ये दिन दिया प्रभु, ये वीडियो डालने का प्रभु, आपने मौका दिया यूट्यूब पे प्रभु। हाल परमेश्वर जी, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आज के वचन प्रभु हम सबकी ज़िंदगी में प्रभु ये काम करने पाए मेरे पिता। और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह सहायता करिए पिता। धन्यवाद जीवित दयालु परमेश्वर जी, सहायता करिए। पवित्र यीशु मसीह सहायता करिए। धन्यवाद हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं वचन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हम ये देखते हैं कि कई बार हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। हम प्रभु से बोलते तो हैं कि प्रभु मैं स्थिर रहना चाहता हूँ, लेकिन कई बार हम क्या होते हैं, हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, न प्रार्थना में, न आराधना में, न प्रभु के वचन पढ़ने में, न प्रभु के साथ चलने में। हम देखते हैं जब हम कोशिश करते हैं प्रभु के साथ चलने की तो हम गिर जाते हैं। हालेलुया। और वो क्यों होता है? धन्यवाद हो। वो इसलिए होता है कि हम जब उस समय वो चीज़ हो रही होती हमारे साथ, हम उस चीज़ को अपने ऊपर काबू होने देते हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन से निकाल नहीं पाते हैं। तो मेरे प्रियो, इसी चीज़ के लिए आज हम ये वचन आपके बीच में लेके आया हूँ। जैसे आज का टॉपिक है, धन्य वह मनुष्य जो स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो स्थिर रहता है। अब किस चीज़ में स्थिर रहता है और धन्य कौन है? धन्य वो है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब हमारी परीक्षा किसी चीज़ में भी हो सकती है, किसी के रूप में भी हो सकती है, हालांकि किसी भी हालत में हो सकती है, अच्छे में भी और बुरे में भी। लेकिन अब ये मेरे ऊपर है कि जो ये परीक्षा मेरी हो रही है, क्या मेरा भरोसा खुदावन परमेश्वर पे है? हालेलुया। मैं धन्य तभी कहलाऊंगा जब उस परीक्षा में, जो मेरी परीक्षा हो रही है, चाहे मेरी बुरा हालतों को लेके हो रही हो, चाहे मेरी गरीबी को लेके हो रही हो, चाहे मेरे कर्जों को लेके हो रही हो, चाहे मेरे पीड़ित को लेके हो रही हो, चाहे मेरे शरीर में नुकसान के लेके हो रही हो, जो ये परीक्षा हो रही है, लेकिन मेरा भरोसा इतना होना चाहिए कि मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर मेरे साथ है। मैं ना घबराऊंगा, मैं ना डरूंगा। अगर ये भरोसा है मेरा, तभी मैं धन्य हो सकता हूँ। लेकिन अगर परीक्षा हो रहा है और अगर मैं नहीं स्थिर हूँ उसमें प्रभु के साथ, और मेरा भरोसा डगमगा रहा है, तो मैं धन्य नहीं हो सकता फिर। हालेलुया। जैसे कि हम याकूब की पत्री पढ़ेंगे जरा। मैं भी निकाल रहा हूँ आपके साथ, आप भी निकालें, ताकि हम दोनों साथ निकालें। मैं पहले निकाल के नहीं बैठा हूँ, मैं आप के साथ निकाल रहा हूँ। हालेलुया। आप भी निकालें, मैं भी निकाल रहा हूँ। हाँ, याकूब का हम पढ़ेंगे 1:12। याकूब का 1:12 पढ़ रहा हूँ मैं। धन्य वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। यहाँ पर वचन हमको सपा कह रहा है, धन्य वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मेरे प्रिय, में ये नहीं कह रहा कि परीक्षा एक तरीके से हो सकती है। परीक्षा किसी भी चीज़ में, किसी के रूप में या किसी भी हालत में हमारी परीक्षा हो सकता है। हालेलुया। या तो मेरे धन्यवाद वो प्रभु की ओर से भी हो सकता है, या फिर वो अगर मैं प्रभु के साथ मेरा संबंध नहीं है सही से, और मैं प्रभु से अलग हट के अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को सबक लाने के लिए, मेरे को सही ठिकाने पे लाने के लिए हाल वो परीक्षा आई है। हालेलुया। या तो मुझे बढ़ाने के लिए, या तो मुझे प्रभु के पास जाने के लिए, या मुझे वचन मजबूत करने के लिए, या मेरी कमजोरी को दूर करने के लिए, जो सी परीक्षा, हाल कैसी परीक्षा और किसी बात के लिए परीक्षा, लेकिन भरोसा क्या होना चाहिए कि खुदा मेरे साथ है। बस
मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि भरोसा होना चाहिए कि मेरा खुदा, मेरा बाप, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। और जो मनुष्य का विश्वास है कि हाँ यीशु मसीह हमारे साथ है, और धन्यवाद हो, मैं परीक्षा जो है मैं इसको पार कर जाऊंगा, क्योंकि धन्यवाद हो मेरे साथ मेरा खुदा खड़ा है, धन्यवाद मैं ना डरूंगा। तो मैं कह रहा हूँ वो धन्य मनुष्य है। आज के टॉपिक क्या है? धन्य मनुष्य जो स्थिर रहता है। ये मैं यहाँ आपको 2-3 बातें बताऊंगा। धन्य कौन है? पहली तो होगी परीक्षा। अब परीक्षा किसी भी रूप में आ सकती है, किसी चीज़ में भी हो सकती है, किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है परीक्षा। लेकिन जो इस परीक्षा में खड़ा होगा, परमेश्वर उसको हालेलुया आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। धन्यवाद जो खुदावन परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलेगा। हालेलुया, पहला हो गया। अब दूसरा, दुख में। हालेलुया। अब देखो, हम कई बार क्या बोलते हैं, बहुत से हम व्यक्ति बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतनी आराधना करता हूँ, लेकिन मेरे दुख नहीं जाते हैं। हालेलुया, कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतना उपवास रखता हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, मैं इतना चढ़ जाता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में दुख दुख दुख। हालेलुया, मैं प्रभु से इतने प्रार्थना करता हूँ, लेकिन खुदा मेरी बातों को सुनकर, मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे को दुख से निकालता क्यों नहीं है? लेकिन मेरे प्रियो, धन्य हम तभी बनेंगे, स्वर्ग के वारिस हम तभी बनेंगे जब इन दुखों में, चाहे मेरी पूरी जिंदगी दुखों में निकल जाए, लेकिन इन दुखों में क्या होना चाहिए? खुदा पर भरोसा। हालेलुया। टॉपिक ध्यान रखना, धन्य है मनुष्य जो स्थिर रहता है, चाहे वो परीक्षा में हो, चाहे दुखों में है। स्थिर करने वाला कौन है? परमेश्वर। अब चाहे मेरी परीक्षा हो, चाहे दुख आए, चाहे क्लेश आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, अगर हमारा खुदा पे भरोसा है तो ना मुझे दुख परमेश्वर दूर कर सकते, ना परीक्षा कोई भी हो मुझे परमेश्वर दूर नहीं कर सकती। अगर ये चीज़ हम लेके चलेंगे तो ना तो हमारे को परीक्षा कभी गिराएगी, ना दुख हमें चाहे कैसे भी आ जाए ना वो कभी हमें गिराएंगे। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा तीमुथियुस, हाँ मैं इसका पढ़ रहा हूँ दुखों में, दूसरा तीमुथियुस 4:5। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये वचन भी पूरा बता रहा है प्रभु का वचन, पर तू सब बातों में सावधान रहे। हालेलुया। सावधान क्यों रहना है? कि कहीं तू हालेलुया जो इतना दुख उठा रहा है, इतनी तकलीफ़ें उठा रहा है, कहीं तू ऐसा ना हो, कहीं तेरा विश्वास ना भड़क जाए, तो कभी किसी बात में पीछे ना हट जाए, तो कभी किसी बात में गिर ना जाए, तो जो तू दुख उठा रहा है तो उसका प्रतिफल भी पाए अपने पिता परमेश्वर से। तो मेरे प्रियो, ये दुख आ रहे हैं ना, तो ये दुख के बदले हमको प्रतिफल मिलेगा। क्या मिलेगा? खुशी का, आनंद का, प्रभु के साथ रहने का। तो मेरे प्रियो, मैं आप सब इतना कहना चाहता हूँ, हमको स्थिर रहना है प्रभु के आने तक। हालेलुया। प्रभु का वचन भी कहता है, धन्य है मनुष्य जो अंत तक धीरज धरता है और वो स्थिर रहता है। हालेलुया। वो कभी डगमगाता नहीं है, वो कभी गिरता नहीं है। हालेलुया। और वो कभी अपने पिता, धन्यवाद हो, और वो कभी पीछे नहीं हटता है, वो हमेशा बना रहता है, वो हमेशा प्रभु के साथ खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, चाहे कोई भी हालात हो, कोई बातें हों, मैं कह रहा हूँ आपके हालात आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करेंगे, आपके दुख प्रभु से दूर करने की कोशिश करेंगे, आपकी परेशानी, आपकी परिस्थितियाँ आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु के पास जाएं, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु से प्रार्थना करें, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु के साथ मिले रहें। इसलिए दुख परेशानी आता है। हालेलुया। बहुत सी परेशानी आती है हमको उठाने के लिए, बहुत सी परेशानी आती है प्रभु से दूर करने के लिए, लेकिन इन सब परेशानी में हमें खुदा के साथ बने रहना है, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। प्रभु चाहे मेरे ऊपर दुख हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु मेरा पूरा भरोसा है कि जब आप आएंगे तो मुझे इन दुखों में से आप मुझे निकाल कर खड़ा करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु पर भरोसा रखें,
हालेलुया। हम जब आयु को देखते हैं, वो आयु के पे जब परीक्षा आई, धन्यवाद हो, उसकी एक ही प्रार्थना थी। देखो वो प्रार्थना क्या कर रहा है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। मेरे प्रिय, तो हम भी इसी रीति से अपना जीवन प्रभु को दें और प्रभु से प्रार्थना करें। हम जब दानियल के जीवन को देखते हैं, दानियल को शेरों की मान में घेर दिया, लेकिन उसके ऊपर संकट था, परेशानी थी, लेकिन वो संकट उसे नहीं डरा, लेकिन उसने प्रार्थना करना स्टार्ट करा। उसी वक्त उसको पता था कि मेरे सामने हाल दुख है, मेरे सामने हाल मेरी मौत खड़ी है, मेरे सामने हाल संकट है, लेकिन उसका भरोसा था कि इस संकट से बड़ा मेरा परमेश्वर है। इसलिए उसने संकट पे ध्यान न देकर खुद घुटनों के बल आके प्रार्थना करा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब संकट आता है, दुख आता है, परेशानी आती है, तो हम उस चीज़ से फोकस करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर फोकस नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आपको संकट आएंगे, परेशानी आएगा, लेकिन हम उससे फोकस ना करें, हम परमेश्वर पर फोकस करें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने एक हमसे वाचा बांधी है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। धन्यवाद हो, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। मेरे प्रियो, मुझसे प्रार्थना करें, हम उसके पास जाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम स्थिर रहें, दुखों में ना गिरें, परेशानी में ना गिरें, प्रभु से पीछे ना हटें। प्रभु आशा को बहुत आयस करें। आइए हमसे प्रार्थना करें। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको इस बात समझ में आई है कि हमको स्थिर रहना जरूरी है। हालेलुया। और ऐसी वीडियो आती रहेंगी और खुदा आपको आयस करता रहेगा। आइए हमसे प्रार्थना। धन्यवाद सामर्थ्य खुदा, मेरे बाप पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, आपने इस समय ये दिन दिया मेरे पिता कि हम तेरे नाम से महिमा स्तुति ज्ञान गाएं प्रभु, तेरे वचन, तेरी स्तुति, तेरी प्रार्थना हम करें प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु। इतने लोग ये वीडियो प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनको ब्यास करना, ब्लेस करना प्रभु। प्रभु ऐसे ही प्रभु उनको सामर्थ्य और बल देना प्रचार करने के लिए प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए खुदा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, आगे के सारे वातावरण को सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो हमारे प्रार्थना हमने फ़ोन नंबर दे रखा है, उस पर हमको कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे। हालेलुया। प्रभु आपको आवाज़ करे, ब्लेस करे, गॉड ब्लेस। सबको जय मसीह की।